इस वीडियो में आपसे बात करूंगा यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रीज एंड फ्लोट। यहाँ पर कैसे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे फ्रीज होता है, क्या फ्लोट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में कहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं आता और वीडियो में यही कन्फ्यूजन आपका दूर करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा काउंसलिंग का कि क्या यहाँ पर काउंसलिंग की स्कीम है ऑल इंडिया काउंसलिंग की। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की पहले बात करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सारे डाउट इस वीडियो के एंड में क्लियर हो जाएंगे आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी होगी और उसके बाद आपको एमसीसी के थ्रू सीट अलॉटमेंट होगा। उस सीट अलॉटमेंट जैसे ही एमसीसी के थ्रू होगा, आपके यहाँ पर पास दो ऑप्शन होंगे, या तो फ्रीज का ऑप्शन होगा या फ्लोट का ऑप्शन होगा, और यहीं से पूरा काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो आप फ्रीज करो या फ्लोट करो। तो अगर कैंडिडेट को अगर सीट पसंद आ गई है और उसको फर्दर अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, तो यहाँ पर वो अपना फ्रीज कर सकता है। आपको अपग्रेडेशन नहीं चाहिए और वो फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करेगा और उसको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे एमसीसी के पोर्टल पे, और जो उसका इंस्टीट्यूट होगा वहाँ पर उसको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा एडमिशन के लिए। अब फर्दर हो सकता है कि क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट को उसी के स्टेट में उससे बेटर कॉलेज मिल सकता है, तो वो उसके लिए यहाँ पर पैरेलल में अपनी स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर उसको स्टेट में उसको कोई बेटर कॉलेज मिल जाए, तो वो ऑल इंडिया कोटा की सीट को छोड़ के राउंड फर्स्ट में यहाँ पर रेजिग्नेशन देना होगा उसको। जिस भी इंस्टीट्यूट में उसने यहाँ पर एडमिशन लिया है वहाँ पर उसको रेजिग्नेशन कर सकता है यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की सीट को। तो अगर राउंड फर्स्ट में अगर आपने रेजिग्नेशन किया तो फ्री एग्जिट मिल जाएगा, बट अगर आपने राउंड सेकंड में आपकी जो सिक्योरिटी फ़ी है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी, आपको वो नहीं मिल पाएगी। तो ये आपका था स्टेट कोटा के थ्रू। अगर आप ऑल इंडिया कोटा का सीट लेना चाहते हैं तो आप अपनी स्टडी जो है वो उसी में कंटिन्यू कर सकते हैं जो आपको ऑल इंडिया कोटा से मिला है। अब समझते हैं हम फ्लोट क्या है। तो फ्लोट ये है कि अगर आपको कोई सीट मिल गई है और वो सीट आपको पसंद नहीं आई है, तो आप अगले राउंड में बेटर कॉलेज या जो आपका बेटर आपके पास हो या आपको जो भी प्रीफर करना हो उसके लिए आप अपग्रेडेशन चाहते हैं तो आप फ्लोट चुनेंगे। और यहाँ पर होता है कि ये आपके पास सीट जो अभी मिल रही है इस टाइम फ्लोट से पहले, तो ये आपके पास रहेगी। और फ्लोट कैंडिडेट अगर जो कैंडिडेट फ्लोट भी करना चाहते हैं उनको यहाँ पर नेसेसरी है कि एक टाइम तो आपको यहाँ पर एमसीसी के पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी इनको करनी होगी, जिससे इनको प्रोविजनल लेटर मिलेगा। और यहाँ पर उसके बाद ये सेकंड राउंड के लिए यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और उसके लिए अगर बीच में स्टेट की काउंसलिंग चल रही होती है मान लो, तो अगर आपको बेटर सीट मिल जाए स्टेट वाली, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन रेजिग्नेशन दे सकते हैं। जो आपने यहाँ पर अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेज लिया है तो ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा ये रेजिग्नेशन। और यहाँ पर भी सेम यही है कि आप राउंड फर्स्ट में फ्री एग्जिट है और सेकंड में आपकी सिक्योरिटी फ़ी जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी। और यहाँ पर अब देखिएगा, अगर मान लो सेकंड राउंड की बात करें, अब मान लो यहाँ पर आपको राउंड टू जो है वहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो आपको न्यू सीट यहाँ पर अलॉट हो जाए, और या जो प्रीवियस जो सीट थी वो ही रहे, या आपको अपग्रेडेशन वाली जो सीट है वो मिल जाए। तो सेकंड राउंड में जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर उसके बाद भी अगर आपको ये तीनों में से भी कुछ हो गया तो आप से थर्ड राउंड के लिए यहाँ पर अपग्रेडेशन के लिए लगा सकते हैं। उसके बाद आइए समझते हैं थर्ड राउंड में क्या है। अब थर्ड राउंड में यहाँ पर जो है यही सबसे इम्पोर्टेंट राउंड होता है। अब क्यों होता है देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है वो दोबारा से होती है। यहाँ पर तीन टाइप के स्टूडेंट होते हैं, या तो कोई फ्रेश अलॉटमेंट जिसने यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है वो, या राउंड फर्स्ट या राउंड सेकंड की जो रिटेन सीट है वो, या किसी की जो फ्लोट की हुई थी राउंड फर्स्ट या राउंड सेकंड में वो अपग्रेड हो गई है। इन सभी में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है थर्ड राउंड है, तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई सीट मिली है तो उससे आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो यहाँ पर जब्त हो जाएगा और आप फर्दर आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और राउंड थ्री जो है यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर रेजिग्नेशन अलाउड नहीं होता है। तो ये था पूरा फ्रीज एंड फ्लोट का जो भी था, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में क्या फ्रीज है क्या फ्लोट है यहाँ पर। तो ये आपका फ्रीज एंड फ्लोट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।